जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीसीटी, पीसीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, तो उनके लिए ये वीडियोस बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके पिछले वीडियो में अब तक हमने 12 आसन पर चर्चा कर लिया है। अगर आपने मिस किया है तो उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे 13वें आसन से, कुक्कुटासन से। कैसे करें? पद्मासन की स्थिति में बैठ जाइए और दोनों हाथों को जांघों और पिंडलियों के बीच डालकर भूमि पर टिकाइए। श्वास अंदर भरकर हथेलियों पर भार लेते हुए शरीर को कोहनियों तक ऊपर उठाएं। थकने पर धीरे धीरे नीचे को लाएं। इससे फायदा क्या होगा? इसको करने से, कुक्कुटासन करने से लाभ यह है कि हाथ, पीठ और कंधों की जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत भी हो जाती हैं और सुडौल भी बन जाती हैं। और ये बहुत उपयोगी आसन है इसके लिए। अब बात कर लेते हैं 14वें आसन की। नाम है आकर्ण धनुराष्ट्र कारासन। ठीक, कैसे करें? एड़ी तथा पंजों को मिलाकर पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। अब दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा तथा बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें। फिर दाएं पैर को दाएं हाथ के नीचे से निकालकर बाएं कान तक लाएं तथा पैर के अंगूठे से कान को स्पर्श करें। यह क्रिया दूसरी ओर भी यही क्रिया दोहराएं। अब इसको करने से लाभ क्या है? घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, वायु विकार दोष दूर हो जाता है और कंधे मजबूत और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से होता है। अब बात कर लेते हैं 15वें आसन की, मंडूकासन। कैसे करें? पैरों को पीछे की ओर ले जाइए। पैरों के पंजे इस प्रकार रखें कि वह एक दूसरे का स्पर्श करते रहें। घुटनों को दोनों ओर जाने दीजिए। दोनों हाथ घुटनों के नीचे रखें। दोनों घुटनों को जितना संभव हो सके उतना दूर रखें। शरीर को सीधा रखने, दृष्टि सामने रखें और स्वाभाविक ढंग से श्वासोच्छ्वास की क्रिया कीजिए। 18 से 12 सेकंड तक इस स्थिति में रहिए। किस स्थिति में? मंडूकासन में। लाभ क्या होगा? देखिए, पाचन क्रिया को बढ़ाता है ये आसन। स्त्रियों की प्रजनन संबंधी कठिनाइयों को दूर करता है और आसन जांग, पुट्ठे और पेट के भाग का जो वजन होता है उसको कम करता है। स्त्री और पुरुष के कमर के नीचे के जो भाग होते हैं उसको ये सुदृढ़ और सुडौल बनाता है। अब बात कर रहे हैं मृगासन की। कैसे करें? ध्यान से सुनिए इसकी स्थितियों को और समझने का पूरा प्रयास करें। अगर आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो कोई आपको नहीं समझा सकता। ठीक, देखिएगा, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाइए। उसके बाद दाईं टांग को घुटनों से मोड़ते हुए जमीन पे रखकर बाईं टांग के घुटने से अंदर की ओर मोड़ें तथा हाथों की सहायता से पैर को बाईं बगल में लगाएं। अब बाएं हाथ से बाएं पैर का तलवा बगल में लगाएं। अब बाएं हाथ से बाएं का घुटना और दाएं हाथ से दाएं पैर का टखना पकड़कर सामने देखें। ये होता है मृगासन की स्थिति। क्योंकि पेपर में आपको लिखा ही मिलेगा, वहां पे चित्र बना हुआ नहीं मिलेगा, तो इसलिए शब्दों की भावनाओं से आपको आसन को समझना होगा, नहीं पेपर में गलती होगी। मृगासन से लाभ क्या है? यह गठिया रोग को दूर करता है। शरीर में सुंदरता तथा स्फूर्ति आती है। घुटनों तथा नितंबों का दर्द दूर हो जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं 17वें की, पवन मुक्तासन। कैसे करें? नितंब जमीन पर रखकर बैठ जाइए तथा दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर घुटने वक्ष स्थल के पास ले जाइए। अब दोनों हाथों के बीच पैरों को फंसाकर कमर सीधी रखते हुए सामने देखिए।
ये है पवन मुक्तासन। लाभ क्या है? वायु विकार दूर होता है, मोटापा तथा चर्बी कम करने में ये सहायक होता है। अब बात कर लेते हैं शीर्ष चक्रासन की। 18वां आसन है ये, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कलरफुल पीडीएफ, हैंड रिटन, अट्रैक्टिव फुल पीडीएफ, तो आप इस पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिएगा, तो हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी और डिटेल्स देंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़ करके मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शीर्ष चक्रासन कैसे करेंगे? जमीन पर बैठ जाइए, दोनों हाथों को 1 फुट के फासले पर रखते हुए सिर को जमीन पर रखिए। अब पैरों को सीधा करते हुए लगाएं। ये हो गया शीर्ष चक्रासन। लाभ क्या होगा ये देखिए, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, कमर पतली व लचीली होती है, मस्तिष्क संबंधी बीमारी भी ठीक हो जाती है, और इस आसन से मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं वक्रासन की। 19वां आसन है ये। कैसे करेंगे? दोनों हथेलियों को 1 फुट का फासला देकर जमीन पर रखें। अब घुटनों को भुजाओं पर टिकाकर पैर उठाएं, तो ये स्थिति हो जाती है वक्रासन। लाभ क्या होता है इससे सीना चौड़ा हो जाता है, मन भी एकाग्र होता है, और इसके अभ्यास से भुजाओं में मतलब जो उसकी ताकत होती है वो बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं 20वें आसन की। नाम है हलासन। कैसे करें? इसके लिए करना क्या होगा कि पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैर एक साथ उठाएं। ये पर लिखा हुआ लेकिन इसको पैर समझना। दोनों पैर एक साथ उठाएं। समकोण की स्थिति में बनाने के बाद श्वास बाहर निकालते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे सिर से पीछे की ओर ले जाइए और भूमि से लगा दीजिए। फिर हाथों को पीठ की ओर ले जाकर भूमि पर सीधा फैला दीजिए। हथेलियां भूमि की ओर रहनी चाहिए और श्वास गहरी और लंबी होनी चाहिए। हलासन करने से लाभ क्या होगा? अग्नाशय को यह सक्रिय तथा डायबिटीज को दूर करता है, थायराइड ग्रंथि को चुस्त करके मोटापा और बौनापन को दूर करता है, मेरुदंड को स्वस्थ और लचीला बनाता है, कब्ज, गैस और तिल्ली, यकृत वृद्धि, हृदय रोग में ये बहुत ही लाभकारी होता है। अब बात कर लेते हैं 21वें आसन की। जी हाँ, उत्तान मंडूकासन। कैसे करें? वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए, कमर के बल लेट जाइए, समस्त शरीर को जमीन से लगाकर दोनों कोहनियों को एक दूसरे हाथ से पकड़कर सिर को फंसाइए, तो ये स्थिति उत्तान मंडूकासन की होगी। लाभ क्या है? फेफड़ों की शुद्धि होती है, कमर पतली और लचीली होती है, सिर में चक्कर आने की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं 12वें आसन की। तो ये है 22वां आसन है। शयन द्विपादनासाग्रस्पर्श आसन। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा ढंग से। शायद अगर उच्चारण अगर ठीक नहीं होगा तो लिखा देखिएगा, पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। कैसे करना है? पेट के बल जमीन पर लेटकर दोनों पैरों को पेट की ओर लाइए और उनके तलवे मिला लें। पूरक करके श्वास लें और दोनों हाथों को मिलाकर दोनों पैरों को पकड़ते हुए नाक से स्पर्श करें। दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में रखें, दृष्टि आकाश की ओर रहे, तो ये स्थिति आपका होगा शयन द्विपाद नासाग्र स्पर्श आसन। ठीक, लाभ क्या होगा इससे? पीठ मजबूत, कमर पतली और पेट घटता है, वृद्धि तीव्र गति से होती है, पाचन शक्ति और हृदय शक्ति बढ़ती है। अब बात कर लेते हैं संकोच आसन की। 23वां आसन। भूमि पर चित्त लेट जाइए, दोनों टांगों को सीधा करते हुए आकाश की ओर ऊपर उठाइए, दोनों हाथों से कमर को पकड़ें और टांगे मोड़कर
पद्मासन लगाएं। फिर रेचक करके किसी एक टांग के घुटने को नाक से स्पर्श करें। तो ये स्थिति संकोचासन की होती है। लाभ क्या होगा इसको करने से? इस आसन से सारे शरीर का व्यायाम हो जाता है, शरीर रोग से मुक्त हो जाता है, पेट की चर्बी कम हो जाती है, बाल सफेद नहीं होते और गले की बीमारी से लाभ मिलता है। अब बात कर लेते हैं 24वें आसन की, गरुड़ासन। कैसे करें? सीधे खड़े हो जाइए, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर इस तरह लपेट लीजिए जैसे वृक्ष पर बेल लिपट जाते हैं। इसी प्रकार दोनों हाथों को भी एक दूसरे पर लपेटते हुए दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे के साथ सटी रहनी चाहिए। एक टांग सीधी रहती है और दूसरी उस पर लिपटी रहती है। ये गरुड़ासन की स्थिति हो गई। खूब समझा आपने। इससे घुटने तथा पांवों का दर्द दूर हो जाता है। हाथों पैरों के समस्त स्नायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ये लाभ है गरुड़ासन से। अब बात करते हैं अंतिम आसन की, पाद हस्तासन। ये 25वां आसन है। क्या करना है, कैसे करना है? सीधे खड़े होकर के श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए सामने झुक जाएं। सिर घुटनों में लगा लीजिए, हाथ पीछे पिंडलियों के पास रखें। तो ये होगा स्थिति पाद हस्तासन। लाभ क्या है? कमर व पेट को स्वस्थ बनाता है। कद वृद्धि के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है ये। तो ये थे आसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।